धनबाद में कोयला माफिया का दुस्साहस खुलेआम देखने को मिल रहा है। दिन का उजाला हो या फिर रात का अंधेरा, ताल ठोक कर कोयला तस्करी कर रहे हैं। हालत यह है कि संसद और संघीय प्रतिनिधि भी विरोध के बाद भी कोल माफिया कोयला तस्करी को अंजाम दे रहे हैं। कोयला माफियों अपनी और अपने सिंडिकेट की कमाई के लिए रोजाना गरीब मजदूरों की जान जोखिम में डाल रहे हैं, लेकिन इसको देखने सुनने वाला कोई नहीं। बीते 2 सप्ताह के अंदर यह दूसरा मौका है जब अवैध कोयला उत्खनन के दौरान चाल धंसने से मौत हुई है। दरअसल धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र में हुए इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन मजदूर घायल हैं। वहीं आशंका जताई जा रही है कि कई मजदूर के दबे हो सकते हैं। बीते 23 जुलाई को भी धनबाद के बागमारा में चाल धंसने से 9 की मौत और कई लोगों के दबे होने की खबर ने धनबाद में कोहराम मचा दिया था। तब जिला प्रशासन ने इस घटना को एक सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन अब जो एक्सक्लूसिव तस्वीर धनबाद के निरसा से आ रही है उसे देखकर साहब आप क्या कहेंगे? क्या अब भी कहेंगे कि धनबाद में कोयले का अवैध खनन नहीं हो रहा है? क्या अब भी कहेंगे कि धनबाद में कोई चाल नहीं धंसा है? क्या आप अब भी कहेंगे कि चाल धंसने से किसी मजदूर की मौत नहीं हुई है? आप अब भी कहेंगे कि चाल धंसने से कोई मजदूर जख्मी नहीं हुआ है? घटना धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र के राजा कोलियरी का है, जहां खुलेआम अवैध खनन चल रहा था। खुलेआम शब्द का इस्तेमाल किए जा रहे थे क्योंकि स्थानीय मुखिया जनप्रतिनिधि द्वारा बार बार निरसा पुलिस को शिकायत की जा रही थी कि यहां अवैध उत्खनन चल रहा है। बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। नतीजा राजा कोलियरी में अवैध उत्खनन के दौरान चाल धंसा, जिसमें बीर सिंहपुर डंगा निवासी एक युवक की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद आसपास कोयला चोरी कर रहे बेबस मजदूर बड़ी मशक्कत के बाद घायल को अस्पताल ले जा पाए। हालत यह थी कि पोकलन के सहारे कई घंटों की मशक्कत के बाद कोयला को हटाकर शव को निकाला गया। इसके बाद शव को परिजन लेकर चले गए। चारों ओर चीख पुकार की आवाज प्रशासन तक नहीं पहुंच पाई, तभी तो कई घंटों तक चले इस हंगामे से पुलिस नहीं पहुंच पाई। निरसा मुखिया संघ अध्यक्ष दिनेश सिंह ने कहा कि यह पहली घटना नहीं है। 2-3 दिन पूर्व भी यहां पर एक हादसे में एक युवक की जान जा चुकी है। बावजूद इसके कोलियरी प्रबंधन या फिर निरसा पुलिस द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोल माफियों का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि दिन के उजाले में खुलेआम गरीब बेबस मजदूर से कोयला चोरी करवाते हैं और फिर रात के अंधेरे में ट्रक में भरकर मंडी ले जाते हैं। कोयला चोरों के कारण यह पूरा इलाका शराब का अड्डा बन चुका है, जिस वजह से इधर आना जाना भी मुश्किल हो गया है। विरोध करने पर उनके घर पर हमला किया जाता है और उनके परिवार पर ST-80 एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाने के बाद भी स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंचती। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कोयले का खेल किसके इशारे पर और कैसे चल रहा है। वहाँ गया है, रात भर यहाँ से पिकअप चलता है और एक कोयला चोर इतना मन बड़ू है। एक तो कोयला चोरी का ये भी है कि भाई कर रहा तो अपना मजदूर को सुरक्षित रखे, जहाँ डेंजर जोन है वहाँ नहीं जाने दे। ऐसा कुछ नहीं, लोग रात भर दारू पीता, रात भर पिकअप से यहाँ से माल चलता है। अभी भी कम से कम 500 बोरा बगल में रखा हुआ है। तीसरा घटना है, इसका पहले भी घटना घट चुका है। लगातार प्रचार प्रसार आप लोग मीडिया के माध्यम से आप लोग देखते होंगे कि बराबर इसका विरोध करते आ रहे हैं। और विरोध करने के चलते मेरे ऊपर एक कोयला चोर की तरफ से मेरा घर पर हमला भी हुआ, जानलेवा हमला भी हुआ, आप लोग सबको ही जानते हैं। लेकिन आज तक ना उन लोग की गिरफ्तारी हुआ, ना उन लोग के ऊपर केस हुआ। मेरे ऊपर, मेरे पूरे परिवार के ऊपर हरिजन एक तक का भी केस हुआ है, जो कि सारा सर गलत है। क्या बोलिएगा, किसके पास जाइएगा? आखिर प्रशासन क्यों चुप्पी साधी है? क्या कुछ इसका मतलब निकल सकता है? मिली भगत है, मिली भगत है। इससे थोड़ा आप मतलब जानकारी में नहीं है। यदि प्रशासन चाह ले तो एक ठोरी नहीं उठे, लेकिन सब जगह मिली भगत है। कहीं ना कहीं जो प्रशासन का दावा है, उपायुक्त महोदय का भी दावा है कि
अवैध उत्खनन बिल्कुल शून्य है क्षेत्र में, इस पर क्या कुछ बोले? अच्छा, आप लोग ये क्या अपना घर का गलत न्यूज दिखा रहे हैं? ये पूछिए ना। नहीं, हमारे जिला के एसपी साहब आए, कोयला चोरी पर लगाम लग जाएगा, अपराध पर लगाम लग जाएगा। घटना कम बेसी, लेकिन घटना रुकता नहीं है। लेकिन इसको तो रोकने का सुविधा है, इसके लिए सीएल को गार्ड है, सीआईएसएफ है, थाना है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। रात में जो हम लोग पिकअप चल रहे हैं, किनका चल रहा है वो कुछ बता सकते हैं? कुंदन यादव का पिकअप चलता है, अरमान शेख है, अरबाज शेख है, अरविंद उर्फ तांबा है, एक और लड़का है उसके साथ विक्की, 5-6 लड़का है। रात भर पूरे निरसा से, इस प्रोजेक्ट से, हरिया जाम से, कापासारा से, मुगुमा से, विभिन्न जगह से रात भर ये लोग 5 गो 7 गो पिकअप चलाता है रात भर। आप लोग रात में पेट्रोलिंग करने निकलिए, 9 बजे के बाद में सुबह 6 बजे तक एकदम लगातार पिकअप आपको रोड में मिलेगा। आज की घटना में कितने लोगों की मृत्यु की? आज के घटना में एक आदमी डंगापड़ा निवासी बबुआ गोराई, जिसका उम्र लगभग 36-38 साल होगा, और एक ठो मंगल बावरी है बिशनपुर डंगापड़ा बस्ती का, वो घायल है, पैरों टूट गया, उसको ले गया इलाज कराने के लिए। जो लड़का डेड कर गया है उसको ले गया लो अपना घर, उसके परिजन दाह संस्कार करने के लिए। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि कुंदन यादव, अरमान शेख, अरबाज शेख, अरविंद उर्फ तांबा, विक्की, ये लोग जो कोयला का काम कर रहा है कोयले से, ये लोग का पिकअप यहाँ से बंद कराया जाए और ये लोग के ऊपर FIR हत्या का केस दर्ज किया जाए।